भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवानभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मरहरे गंगाधरे शंकरे शरपैर्भूषितकण्ठकर्णविवरे नित्यत्वैश्वानरे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बन्धौ गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित 20वीं सदी के जाज्वल्यमान प्रचंड मार्तंड संत सद्गुरु महर्षि मही ब्रह्मन जी महाराज के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव की मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत ब्रह्मन जी महाराज एवं उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन ब्रह्मन जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हमारे परम आदरणीय हमारे इंजीनियर साहब अरविंद बाबू, हमारे प्रोफेसर साहब श्रद्धेय श्री विद्यानंद बाबू तथा उनके साथी और परमानंद बाबू और हमारे इस आयोजन को कराने वाले हमारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय हमारे रामनाथ बाबू, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मैं सबको साधुवाद देता हूँ, सबको नमन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। आज बहुत पावन दिवस है, रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन के संबंध में पौराणिक कथा प्रचलित है। हम लोग रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं और श्रावण की पूर्णिमा के दिन ही क्यों मनाते हैं? एक बार की बात है, देवताओं में और दानवों में भीषण युद्ध हुआ। देवता लोग भोगी होते हैं और राक्षस लोग तपस्वी होते हैं। रणभूमि में इंद्र समेत सभी देवता भागने लगे, हार गए और राक्षसों की विजय हुई, दैत्यों की। सभी पराजित होकर बहुत दुखी हुए।
इंद्र समेत सभी देवता ब्रह्मा जी महाराज के पास गए। ब्रह्मा जी समेत फिर सभी देवता गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने पूछा, कहिए महापुरुषों, देवताओं, आप लोग हमारे पास क्यों आया है, क्या प्रयोजन है? तो उन्होंने बताया, महाराज आप जानते हैं सुर और असुरों में भयंकर संग्राम होता आ रहा है अनादिकाल से, और असुर इतने बलवान हैं, शक्तिशाली हैं कि सुर हार गया, देवता लोग हार गया, और हम लोगों को स्वर्गलोक से खदेड़ दिया है, स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया है। हम लोग आपके शरण में आए हैं, रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, मैं आप लोगों की सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन समय आने दीजिए। अभी स्वर्ग का राजा बलि है, और बलि को उनके गुरु का आशीर्वाद मिला हुआ है। जब तक गुरु का कवच पहने हुए है तब तक उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। जब गुरु से अनबन हो जाएगा, गुरु की बात नहीं मानेगा, तब उसकी शक्ति कमजोर पड़ जाएगी और युद्ध में वो हार जाएगा। अभी कुछ दिनों तक इंतजार कीजिए, कुछ वर्षों के बाद जब समय आया तो भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लिया। बोलो वामन भगवान की जय। भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लिया, बिल्कुल छोटा रूप बनाया भगवान बौना का। पीतांबर वस्त्र पहने हुए है, गले में तुलसी की माला है, ललाट पे चंदन है, गले में बैजंती माला है, और भगवान के पैर में खड़ाऊ है, और छतरी लगाए हैं भगवान। वामन भगवान छतरी लगाए हुए हैं। बड़ा सुंदर दृश्य है भगवान का। धीरे धीरे भगवान आ रहे हैं। राजा बलि को मालूम हुआ कि हमारे दरबार में आ रहे हैं कोई ब्राह्मण। बड़ा सुंदर रूप है भगवान का। बहुतों को पता चल गया, सब देखने के लिए आए। तो बलि के जो गुरु हैं शुक्राचार्य, इनको भी पता चल गया। तो शुक्राचार्य ने देखा तो कहा कि अरे, ये तो कोई ब्राह्मण उम्मन नहीं है, ये तो साक्षात भगवान विष्णु है, और ये इसका सब राजपाट छीन लेंगे, छल से इसके राजपाट को छीन लेंगे। क्या करना चाहिए? तो शुक्राचार्य ने अपने शिष्य बलि के कान में कहा, विष्णुस्ति, ये विष्णु भगवान है, इसको जमीन मत देना, इसको जमीन मत देना, कुछ भी दान मत देना। राजा बलि ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी सब बात मान लूँगा, लेकिन मैं जमीन तो दूंगा, दान तो दूंगा। उनको बैठाया गया, किनको? वामन भगवान को बैठने के लिए सिंहासन दिया गया। बैठे
उनकी आरती उतारी गई, उनकी पूजा हुई। उसके बाद बोले, प्रभु आपका आगमन किस हेतु हुआ बताएं। वामन भगवान ने कहा कि मैं तो एक ब्राह्मण हूँ और भजन करने के लिए 3 कदम जमीन चाहिए। हंसने लगा राजा बलि, हंसने लगा, महाराज राजा चक्रवर्ती सम्राट के पास आए हो और मांग भी क्या रहे हो, 3 हाथ जमीन, क्या करोगे? बोला कुटिया बना के भजन करूँगा। बोला महाराज हंसी आती है हमको। राजा प्रसन्न हुआ। 10-20 शहर भी मांग लेते तो कोई बात नहीं, 1 जिला मांग लेते तो कोई बात नहीं, लेकिन राजा को प्रसन्न करके आपने भूसा मांग लिया। वामन भगवान ने कहा, राजन हमें इतना ही चाहिए, हमें भजन करना है, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, आप मुझे दे दो। बोला ठीक है, मैं दिया। तो बोला ऐसा नहीं होगा, संकल्प करो, संकल्प करो। तो कहा हर संकल्प क्या करना है? बोला नहीं, संकल्प तो करना होगा। तो संकल्प होने लगा। शुक्राचार्य ने क्या किया, अब संकल्प होता है तो शंख से पानी लेकर के ये किया जाता है, संकल्प होता है। तो उन्होंने क्या किया, योगी तो थे, शंख के छेद में जाके बैठ गए। अब पानी निकले तब न संकल्प बोला जाए, पानी ही नहीं निकलता, अवरुद्ध हो गया। तब उन्होंने क्या किया, कुसा होता है ना, कुसा से शंख के छिद्र में डाल करके उसको ऊपर नीचे घुमा दिया। अब वो जो सूक्ष्म रूप में बने हुए थे कौन, शुक्राचार्य, तो उनकी आंख फूट गई, सूरदास हो गए। दान देने में जो मना करे वो सूरदास हो जाता है ना। अब क्या होता है, सूरदास हो जाते हैं। बहुत मना किया, बलि ऐसा मत करो, लेकिन कहा गुरुदेव सब बात मानूंगा लेकिन ये बात नहीं मानूंगा। हमारा इतिहास में नाम होगा कि बलि के दरबार में भगवान वामन भिक्षा मांगने आए थे, 3 कदम जमीन मांगने आए थे, मैं तो दूंगा। नहीं माने। जब देने के लिए संकल्प कर लिया तब भगवान वामन ने अपना विराट रूप दिखाया। भगवान पर्वताकार हो गए, 1 कदम में धरती को नापा, दूसरे में आकाश पाताल को नापा। अब तीसरा कदम बच गया तो कहा तीसरा कदम कहाँ रखूं, बोलो। तो बलि ने कहा भगवान अभी तो हमारा राजपाट लिए हो, अभी तो धरती आकाश पर अपना आधिपत्य जमाए हो। धन से धन कमाने वाला बड़ा होता है, धन से धन कमाने वाला बड़ा होता है, इसलिए अभी तीसरा चरण आपका हमारे माथे पर रख दो। वामन भगवान ने तीसरा कदम बलि राजा के मस्तक पर रख दिया और लेके कहाँ चले गए, पाताल। बलि पाताल चले, बलि को पाताल लेकर चले गए। अब भगवान वहाँ से आने लगे तो बलि ने कहा भगवान कहाँ जा रहे हो, आप यहाँ पहरा दो, हाँ आप यहाँ पहरा दो। अब इधर क्या होता है, भगवान पहरा देने लगे, भगवान भक्त के बस में है। अब इधर देवर्षि नारद पहुँचते हैं, कहाँ, लक्ष्मी माता के घर में। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। माते कैसी हो? बोला हाँ नारद ठीक ही है, लेकिन क्या, लेकिन भगवान कहाँ गए मालूम नहीं है। देवर्षि नारद ने कहा आपको मालूम कुछ भी नहीं है? बोला मालूम नहीं है। तो कहाँ है बताओ।
तो कहते हैं वो तो राजा बलि के द्वार में पाताल में पहरा दे रहे हैं। अच्छा, बोला हाँ, तो फिर नारद मैं कैसे लाऊं बताओ। तो यही रक्षाबंधन का समय था ना। रक्षाबंधन ने भैया दूज बोलते हैं जो भी हो। तो इसी में वो जाते हैं और लक्ष्मी माता के भाई हैं कौन, राजा बलि। तो रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई को राखी बांधती है और बहन भाई को आशीर्वाद देता है। ये रक्षा कवच माना जाता है ना। ये क्या है, बड़ा शुभ दिन माना जाता है, भाई बहन का त्यौहार है। बहन अपने भाई को राखी बांधती है, तिलक लगाती है, मिठाई खिलाती है और भाई भी बहन को आशीर्वाद देता है, कुछ देता है, भाई दान दक्षिणा कुछ देता है। अब अपने बहन लक्ष्मी को देख करके बलि बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश हो जाते हैं। आओ बहन आओ, कैसे आना हुआ? तो रक्षाबंधन है, राखी बांधने के लिए आए हो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा स्वागत है, बैठो। बैठाया और राखी बांधती है, तिलक लगाती है, बहन भाई को आशीर्वाद देती है, बहन भी अपना शुभकामना देता है भाई को और भाई भी शुभकामना देता है बहन को। इस दिन का आशीर्वाद विफल नहीं होता। बतलाते हैं इस दिन बहन का दिया हुआ रक्षा कवच विफल नहीं होता। इसलिए आज के दिन संपूर्ण भारत में रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। अब राजा बलि बोलते हैं बहन कुछ मांगो, बहुत दिन के बाद आई हो। तो राजा बलि बोलता है मांगो कुछ। लक्ष्मी जी बोलती है क्या मांगे, दोगे? जो मांगूंगी दे दोगे? बोला हाँ, आप मांगो। तो कहा पहले संकल्प करो। संकल्प करवाई कि हाँ तथास्तु मैं दूंगा। तो संकल्प हो गया। क्या चाहिए? तो बोलती है ये बामन भगवान, ये जो पहरेदार है ना, पहरेदार, अब पहरेदार कौन थे? बामन भगवान। ये जो पहरेदार है इसी को दे दो हमें। अब तो बंद गए बाघ के जाल में। अंत में बामन भगवान को लेकर लक्ष्मी जी चली जाती है। वो बामन भगवान विष्णु भगवान ही तो है, उन्हीं का तो अवतार है। देखिए जितना भी अवतार हुआ है सब अवतार भगवान विष्णु का है। जब जब धरती संकट में पड़ी, संत महात्मा जनता के जीवन में दुख आया, तब तक भगवान ने अवतार लिया। तो इसी दिन से रक्षाबंधन त्योहार चला है। अभी आप लोग बड़ा सुंदर भजन सुन रहे थे हमारे इंजीनियर साहब अरविंद बाबू के मुखारबिंद से। कथा प्रारंभ करने के पूर्व 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन बड़े प्रेम से कर्तव्य ध्वनि से करिए। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम बोलिए।
राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। टूट जाए न माला हरि नाम की, टूट जाए न माला हरि नाम की, टूट जाए न माला गुरु नाम की, टूट जाए न माला गुरु नाम की, हे अनमोल मोती बिखर जाएंगे, हे अनमोल मोती बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, न पूछो कि न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, न पूछो कि ओ जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, ओ जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, हम अपने घर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे। राम नाम कैसा है तो कहते अमर नाम, भजो भाई सोई। राम का नाम जो जपेंगे वो अमर हो जाएंगे। मैं आपको एक रामायण का प्रसंग सुना रहा हूँ। बंद कर दीजिए सब, सत्संग के टाइम में सब एकदम स्विच ऑफ रखिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।
स्विच ऑफ कर दीजिए ना। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। माता जानकी का हरण हो चुका है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने बांदी सेना के साथ मीटिंग कर रहे हैं। विचार चल रहा है माता जानकी का पता लगाने के लिए कौन जाएगा लंका। उस सभा में जामवंत जी महाराज, हनुमान जी महाराज, नल नील और भगवान की बहुत सारी सेनाएं हैं, बांदी सेनाएं। जब कोई तैयार नहीं हुआ, जामवंत जी ने कहा कि प्रभु जाने वक्त तो चला जाऊंगा, लेकिन आने वक्त संदेह है। देखते हैं कोई तैयार नहीं हो रहा है। तो जामवंत जी महाराज हनुमान से कहते हैं, हनुमान तुम क्यों बैठा हुआ है? और तुम्हारा तो जन्म ही भगवान की सेवा करने के लिए हुआ है। हनुमान जी को शाप मिला हुआ था कि तुम अपनी शक्ति को भूल जाओगे, तुम अपनी शक्ति को भूल जाओगे। जब कोई याद कराएगा तब तुम्हें अपनी शक्ति का पता चलेगा। जामवंत जी ने याद कराया, हनुमान जी की शक्ति का ज्ञान हुआ। हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम किया और भगवान श्री राम ने हनुमान जी के माथे पर अपना वरदहस्त रख दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, परसाशीष सरोरुह पाणी कर मुद्रिका दीन जन जानी प्रभु मुद्रिका। भगवान श्री राम ने हनुमान जी के माथे पर अपना वरदहस्त रखा। प्रभु श्री राम ने पूछा, हनुमान लंका जाओगे? बोला हाँ प्रभु। तो अंगूठी लेकर लंका जाओगे? हनुमान जी महाराज को भगवान श्री राम ने जो अंगूठी दिया था उस पर क्या लिखा था? श्री राम। हनुमान जी महाराज आशीर्वाद लेके जा रहे हैं। जब समुद्र के किनारे पहुंचा, जब समुद्र के किनारे पहुंचा तो वहां जाकर देखा कि समुद्र की लहर तो बहुत तेज है और समुद्र बड़ा विशाल है। लेकिन उन्होंने अपने भगवान राम के दिया गया अंगूठी को, जिस पर श्री राम लिखा हुआ था, उन्होंने क्या किया? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाही। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाही। हनुमान जी महाराज भगवान राम के द्वारा दिए गए मुद्रिका को अपने मुख में डाला। अच्छा एक बात बताइए, हनुमान जी महाराज अपना मुख में क्यों डाला मुद्रिका को? क्योंकि राम नाम लिखा हुआ है। अपना पॉकेट में डाल लेते, पॉकेट में नहीं डाला। अपना अंचला में बांध लेते, अंगूछा में बांध लेते, नहीं बांधा। कहाँ रखा? मुंह में। क्यों? भगवान का नाम, राम नाम मुख में रखने की चीज़ है। तो मुद्रिका को मुख में रखने से क्या होगा? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं,
राम नाम मन दीप धर, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहसी उजियार। राम नाम रूपी क्या है? मणि है। इसको कहाँ रखना चाहिए? जीभ पर रखना चाहिए। तो जीभ पर रखने से क्या होगा? अंदर और बाहर उजियारा हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। ऐसे समझिए जैसे आपके घर में एक लालटेन है, ठीक है, और लालटेन को अगर कमरा में रखेंगे तो कमरा में प्रकाश होगा, बाहर में अंधेरा होगा। लेकिन आप कमरा के चौखट के पास रखेंगे, दरवाजे पर रखेंगे, तो अंदर में भी प्रकाश हो जाएगा और बाहर में भी प्रकाश हो जाएगा। जल जाए जिह्वा पापनी राम के बिना। भजन करने से जीवन का कल्याण हो जाता है। कबीर साहब ने कहा है, भजन बिनु बैल बिराने होई हो। हाँ, भजन के बिना क्या बनोगे? बैल बन जाओगे, 84 लाख जोनी में भटकोगे। हनुमान जी महाराज लंका पहुंच जाते हैं अंगूठी के बल से। अंगूठी के बल से हनुमान जी महाराज लंका पहुंच गए। जब लंका पहुंच गए तो जानकी मैया का पता लगाया। और पता भी चल गया, माता जानकी अशोक वाटिका में बैठी हुई है, अशोक वृक्ष के नीचे। हनुमान जी महाराज को भूख लगी है, हनुमान जी फल खा रहे हैं। जब फल खा लिए तो आते हैं उस वृक्ष के पास जहाँ माता जानकी चिंतन में बैठी हुई है, शोक कर रही है। माता जानकी का शरीर बहुत दुर्बल हो गया है। हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के द्वारा दिया गया अंगूठी को गिराते हैं। माता जानकी उठाती है और अंगूठी को पहचान लेती है। कहते ओ भाई कौन हो? ये अंगूठी को गिराने वाले तुम कौन हो? तो हनुमान जी महाराज क्या बोलते हैं? गोस्वामी जी लिखते हैं, राम दूत मैं मातु जानकी, सत शपथ करुणा निधान की। हे माँ, मैं रामदूत हूँ। माता जानकी ने कहा, हनुमान मैं तो समझती थी कि तुम राम जी के बाण हो, लेकिन कब से तुम बन गए रामदूत? तुम रामदूत मत बनो, तुम रामबाण बने रहो। अच्छा, रामदूत में और रामबाण में क्या अंतर है बताइएगा? रामबाण में और रामदूत में कुछ अंतर है? देखिए अंतर है। रामबाण कहेंगे तो राम जी का बाण हुआ। राम जी बाण को जिधर चलाएंगे, जिस दिशा में चलाएंगे, बाण उधर चला जाएगा। तो बाण को कोई अहंकार नहीं होगा। राम जी बाण को चाहे जिधर भेज दें, राम जी की इच्छा। सूखी पत्ता को चाहे तूफान जिधर उड़ा के ले जाए, सूखी पत्ता कुछ नहीं बोलता। अगर कहेंगे रामदूत हूँ तो अहंकार पैदा होगा। किसके दूत हो? तो राम जी के दूत हैं। बाहर है, हम कम हैं क्या? हम राम जी के दूत हैं। अहंकार पैदा होगा। माता जानकी हनुमान जी को अपना बेटा कहती है, हमारा पुत्र को अहंकार न हो, क्योंकि अहंकार और पाखंड भक्ति में बाधक है। गुरुदेव लिखते हैं, पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। जीव को अगर अहंकार हो जाए अथवा पाखंड हो जाए तो ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकता। माता जानकी ने कहा, हनुमान तुम रामदूत कब से बन गए? मैं तो समझती थी कि तू राम जी का बाण है। अब
हनुमान जी महाराज से कहती है माता जानकी, हनुमान एक बात बताओ, प्रभु श्री राम अभी तक नहीं आए, रावण अभी तक जिंदा है, क्या भगवान राम हमारी खोज खबर नहीं लेते हैं? हमारी चिंता नहीं उनको? भगवान राम इतने कठोर कब से हो गए? हनुमान जी महाराज कहते हैं, माँ हमारे राम जी कठोर नहीं हैं। अरे इतना समय हो गया, रावण का इतना अत्याचार बढ़ रहा है, मैं कितना दुखी हूँ, और आप कहते हो राम जी कठोर नहीं है। तो राम जी कैसे हैं? हनुमान जी कहते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव दुख दारुणम। हे माँ, राम जी दयालु हैं, कृपालु हैं। राम जी दयालु हैं, कृपालु हैं, और रावण अभी तक जिंदा है। रावण का इतना अत्याचार हो रहा है। हाँ माँ, आप जितना चिंता करती हो ना, भगवान आपसे कई गुना विशेष चिंता करते हैं। इसलिए प्रभु श्री राम जल्दी आएंगे। माता जानकी बोलती है, हनुमान अगर प्रभु श्री राम 1 महीना के अंदर नहीं आए तो मैं शरीर त्याग दूंगा। अब तो हनुमान जी दुखी हो गए। नहीं माँ, ऐसा ना करो, प्रभु श्री राम जल्दी से जल्दी आएंगे। अब हनुमान जी महाराज माता जानकी के सटाओ भैया हम करते हैं। हनुमान जी कहते हैं, माँ प्रभु श्री राम ने अंगूठी दिया था, वो अंगूठी मैंने आपको दिया। अंगूठी देख करके आपको विश्वास हुआ कि प्रभु श्री राम की अंगूठी है, भगवान का दूत आया है हनुमान। ठीक उसी प्रकार से मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ, तो आप भी कुछ चिन्ह दो। तो माता जानकी सोचती है, क्या चिन्ह दे? तो प्रभु श्री राम ने चूड़ामणि दिया था विवाह में, तो याद आया, वो चूड़ामणि निकाल करके हनुमान जी के हाथ में देती है। हनुमान जी महाराज उसको लेकर के समुद्र के इस पार आ जाते हैं। प्रभु श्री राम के श्री चरणों में पहुंचते हैं प्रणाम करने के लिए। जाके प्रणाम करते हैं श्री राम जी के चरणों में। भगवान श्री राम पूछते हैं, हनुमान तुम लंका गए थे? हाँ प्रभु। अंगूठी लेकर लंका गए थे? तो नहीं प्रभु। अरे हनुमान, जाने के वक्त तुमको अंगूठी दिया था मैंने, और तुम कहते हो कि अंगूठी लेकर के लंका नहीं गया। हनुमान जी कहते, प्रभु अंगूठी लेकर के मैं लंका नहीं गया, अंगूठी हनुमान को लेकर लंका गई। कहते, अरे हनुमान, अंगूठी में इतना बल कहाँ है, इतनी शक्ति कहाँ है कि तुम्हारे जैसे भारी बंदर को 700 योजन लंबा समुद्र पार करवा दे? अब हनुमान जी महाराज तर्क देते हैं, प्रभु एक बात बताइए, अंगूठी कहाँ रखते हैं? भगवान श्री राम ने कहा, अंगूठी तो हमारे अंगुली से जुड़ी होती है। तो प्रभु जो आपकी अंगुली से जुड़ी हुई होगी उसी में उतना बल होगा, उसी में उतनी शक्ति होगी कि हनुमान जैसे भारी बंदर को 700 योजन लंबा समुद्र पार करवा दे। हनुमान जी महाराज अब भगवान श्री राम विराजमान है वहाँ। प्रभु श्री राम पूछते हैं, अच्छा हनुमान एक बात बताओ, इधर से तो तुम अंगूठी के सहारे चले गए, लेकिन एक बात बताओ उधर से इधर कैसे आए? अब तो राम जी समझ रहे हैं कि हनुमान जी फंस जाएगा, लेकिन हनुमान जी फंसने वाले थोड़े हैं। राम से अधिक राम कर दासा। राम से भी ज़्यादा पावर किन में है? हनुमान जी में। वो फंसने वाले नहीं है। बताओ उधर से इधर कैसे आए? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, लय मुद्री वा पार गई, चूड़ामणिया पार, सिया बिरह लंका जरी, सो सब कृपा तुम्हार। हे प्रभु, अंगूठी लेकर मैं लंका गया, माता जानकी ने चूड़ामणि दिया और चूड़ामणि के सहारे इस पार आ गया। इसमें हमारा क्या है? प्रभु आपकी कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। आपकी कृपा के बिना पत्ता भी। हम लोग जो सत्संग में आए हैं,
ये परमात्मा की कृपा है, गुरु की कृपा है। बिना गुरु भगवान की कृपा से हम लोग सत्संग में आ नहीं सकते, क्योंकि पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। हम लोगों का पुण्य पुंज जमा हुआ है तो हम लोगों को सत्संग मिल रहा है। अब भगवान श्री राम पूछते हैं, ठीक है हनुमान मैं मान गया, अंगूठी के सहारे लंका गए और चूड़ामणि के सहारे लंका से इस पार आ गए, लेकिन एक बात बताओ, मैंने सुना था कि तूने संपूर्ण लंका को जलाकर राख कर दिया है। हनुमान जी महाराज मुस्कुराते बोलते, नहीं प्रभु, मैंने लंका नहीं जलाई, तो फिर लंका कैसे जली बताओ। तो हनुमान जी महाराज कहते, प्रभु लंका जल गई जानकी मैया के, लंका जल गई श्री राम के प्रताप से, आपके प्रताप से लंका जली प्रभु। और लंका कैसे जली? तो हनुमान जी कहते हैं, जानकी मैया के संताप से। और लंका कैसे जली? तो कहते हैं विभीषण के जाप से। और लंका कैसे जली? तो रावण के पाप से। और लंका कैसे जली? तो कहते हैं हमारे पाप से। बाहर लंका जल गई प्रताप से, संताप से, जाप से, पाप से और बाप से। बाप से लंका कैसे जली? तो कहते हैं प्रभु आप जानते हैं हमारे पिता का नाम पवन देव है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रभु कृपा तत्प्रे रही अब पवन चल 49। जब लंका के राक्षसों ने मुझे पकड़ लिया, इसको कैसे मारा जाए, तो उन्होंने सोचा कि बंदर का पूंछ जो है प्यारा होता है, इसके पूंछ में आग लगा दो। तो सभी राक्षसों ने क्या किया, लंका में जितने फटे पुराने कपड़े थे किरासन तेल में डुबा करके हमारा पूंछ में बांध दिया, और मैं उछलना शुरू किया और देखते ही देखते संपूर्ण लंका पूरी जलकर ध्वस्त हो गया। प्रभु मैंने लंका नहीं जलाई, आपकी कृपा से लंका जली। अच्छा हनुमान जी को अहंकार हुआ? नहीं हुआ। अच्छा अहंकार कब होता है? मानव के जीवन में अहंकार कब होता है? जब ये समझ में आता है कि हमसे बड़ा आदमी दुनिया में कोई नहीं है, तो अहंकारी होगा। हमसे बड़ा बलवान आदमी दुनिया में कोई नहीं है, हमसे विद्वान आदमी दुनिया में कोई नहीं है, हमसे रूपवान व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है, तो फिर अहंकार ही होगा। तो फिर अहंकार को दूर करने का सूत्र क्या है? मानव जीवन में जो अहंकार है उसको दूर करने के लिए 3 सूत्र हैं। क्या सूत्र है? पहला सूत्र है, जो कुछ भी होता है हमारे जीवन में, जो कुछ भी सफलता है भगवत कृपा से है। क्या है? भगवत कृपा है। बोलते हैं ना, अजी मैं कंपटीशन में पास कर गया, मैं परीक्षा में पास कर गया, बोलते हैं ना, मैंने फैक्ट्री चलाई, मैंने अमुक काम किया, अहंकार है। वो काम कैसे हुआ? प्रभु की कृपा से। तो हमारे जीवन में जो कुछ भी सफलता है इसका कारण है प्रभु की कृपा। पहला सूत्र। अहंकार न हो जीवन में, इसका दूसरा सूत्र है, हमसे बड़े लोग भी संसार में हैं, हमसे बलवान, रूपवान, धनवान, शीलवान, हमसे बड़े लोग भी दुनिया में हैं, तो फिर अहंकार रहेगा। तो अहंकार को दूर करने का दूसरा सूत्र हुआ, हमसे बड़े लोग भी संसार में हैं। और तीसरा सूत्र क्या है? प्रभु का नाम। जीवन में जब कभी घबरा कर तेरा नाम आता है, तेरे रहमत का सहारा काम आता है। मुश्किलें आसान होती है बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है बलवान बड़ी मुश्किल से। छोड़ना सरल है घर का, जर का, जन का, लेकिन छूट सकता है मान बड़ी मुश्किल से। मान गुमान नहीं छूटता है, ये बड़ी मुश्किल से छूटता है। ये कब छूटेगा? जब प्रभु का नाम हमारे मुख से निकलेगा, जब हम भजन करेंगे। इसलिए साजो भाई कहती है, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा, थोड़ा सा जीवन है, भजन कीजिए। कबीर साहब कहते हैं, सुकृत कर ले, नाम सुमर ले,
हो जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। यह मन तो है हस्ती मस्ती, काया मिट्टी की, सांस सांस में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की, जगत में खबर नहीं पल की। जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब शरीर छूट जाए। कोई भरोसा है इसका? कोई भरोसा नहीं। एक सेठ जी थे बम्बई में, उन्होंने बड़ा आलीशान बिल्डिंग बनाया, 40 मंजिल का बिल्डिंग बना। अब मकान बनने में कम से कम 10 साल लगा। बेटा तो फैक्ट्री संभालता था, बाप की निगरानी में मकान बना। जब मकान बनकर के तैयार हो गया तो गृह प्रवेश हुआ, साधु ब्राह्मण बुलाए गए, यज्ञ हुआ, सत्संग हुआ। भोज भंडारा प्रारंभ हुआ। अब सेठ जी को भूख लग गई। सेठ जी ने अपना बेटा से कहा, बेटा देखो अब हमें बहुत भूख लगी है, 10 साल से न तो बढ़िया से खाया और न तो बढ़िया से सोया। आज मैं बहुत थक गया हूँ बेटा, मुझे भोजन करा दो। बेटा थाली परोस करके लाया, भोजन परोस करके और पिताजी के सामने टेबल पर रखा। पिताजी ने भोजन कर लिया और कहा, बेटा मैं थक गया हूँ, अब मैं सोऊंगा, मेरा चादर दे देना और मुझे नहीं उठाना। ऐसा कह करके सेठ ने चादर मांग लिया और पलंग पर सो गया पैर तान करके, और सोया ही रह गया। शरीर पूरा हो गया, छूट गया। मकान तो बन गया लेकिन मकान बनाने वाला नहीं रहा, चला गया। तो जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि शरीर कब छूट जाए। ये मानव जीवन मिला है भजन करने के लिए। हमारा वेद में लिखा है, इस मानव जीवन से 4 सिद्धि कीजिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 प्रकार की सिद्धि कीजिए, तब मानव जीवन सफल होगा। सबसे पहले मानव जीवन में क्या करना चाहिए? तो धर्म करना चाहिए। धर्म का अर्थ क्या होता है? रूधाएं धारण पुष्णयु धातु से धर्म शब्द बना है। धारण करना और पोषण करना। धरती सबको धारण करती है। अगर धरती ना हो तो हम खड़े कहाँ होंगे? कहाँ उठेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ सोएंगे? तो धारण करती है और पोषण भी करती है धरती माता। तो सबसे पहले धर्म करना चाहिए और उसके बाद फिर अर्थ। कुछ लोग कहते हैं पहले अर्थ, नहीं, पहले अर्थ नहीं होगा। पहले अर्थोपार्जन करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए पहले धर्म कीजिए और धर्म से अर्थ आएगा। एक उदाहरण से समझिए, वर्षा होती है, ठीक है, सब जगह वर्षा होती है और हिमालय पर भी वर्षा होती है, पहाड़ पर। तो हिमालय पर जो वर्षा होती है तो हिमालय पानी किसको देता है? नदी को। और नदी किसको देती है? समुद्र को। और समुद्र किसको देता है? पहाड़ पर बरसाता है। तो जहाँ से पानी चला था फिर वहीं आ गया, है ना। धर्म करने वाले, बड़े बड़े अनुष्ठान करने वाले, सत्संग करने वाले, इनके पास धन संपत्ति बेतुका आता है, अथाह आता है। नहीं तो धर्मानुष्ठान को क्यों करे? भगवान श्री राम ने इतना बड़ा बड़ा यज्ञ क्यों किया? राष्ट्रीय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ क्यों किया भगवान ने? धर्म करने से अर्थ की प्राप्ति होती है। तो हमारे जीवन में सबसे पहले क्या हो? धर्म हो और फिर अर्थ। अर्थ तो आएगा ही, अर्थ उपार्जन करें। फिर अर्थ से क्या होगा? कामना की सिद्धि होगी। हम अपनी ज़रूरत को पूरा करेंगे धन से। और फिर केवल धन ही नहीं कमाएंगे, इस संसार में रह करके सत्संग भी करेंगे, सद्गुरु को भी धारण करेंगे और भजन अभ्यास करेंगे तो मोक्ष की सिद्धि हो जाएगी। फिर हमारे जीवन में मोक्ष की सिद्धि हो जाएगी। इसकी प्राप्ति के लिए
हमारे अंदर कौन कौन से गुण को होना जरूरी है। हर व्यक्ति चाहता है हम ईश्वर को प्राप्त कर लें, हम सत्य को जान लें, लेकिन सत्य को कैसे जानेंगे, परमात्मा को कैसे जानेंगे? परमात्मा को जानने का क्या साधन है जिससे हम परमात्मा को प्राप्त कर सकेंगे? तो इसके लिए सबसे पहली बात है सहनशीलता। हमारे अंदर सब्र होना चाहिए, हमारे अंदर सहन शक्ति होना चाहिए। अगर आपके पास सहन शक्ति नहीं हो तो आप सत्संग में बैठ सकते हैं क्या? आप सत्संग में बैठ ही नहीं सकते हैं। अगर आपके पास सहन शक्ति न हो तो आप बैठ करके ध्यान नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास सहन शक्ति न हो तो दुनिया में कोई काम नहीं कर सकते हैं आप बैठिए, बैठने के लिए कहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सहनशीलता होना बहुत जरूरी है। एक सेठ जी थे, ठीक ना, एक सेठ जी थे, सेठ जी के पास हीरा था, लेकिन 2 हीरा था। तो उनके मन में संदेह हुआ कि भाई हीरा 2 है तो इसमें से कौन असली है कौन नकली, इसका पहचान किया जाए। तो बहुत सारे जौहरी को बुलाया गया कि महाराज पता लगाओ असली हीरा कौन सा है। जो असली हीरा है उसका कीमत 10 करोड़ रुपया है और जो नकली हीरा है उसका कीमत 10 रुपया है, लेकिन दोनों हीरा देखने में जैसा लगता है। अब उसके जांच करने के लिए दरबारी लोग आए हुए हैं, बहुत सारे दरबारी हैं, और बड़े बड़े जौहरी को भी पता नहीं चल रहा है कि असली हीरा कौन है। जब कोई पता नहीं लगाया कि महाराज असली हीरा कौन है, तो सबसे पीछे में उसी सेठ के घर का एक सेवक है, सेवा करने वाला है, जो झाड़ू बुहारू लगाता है, बर्तन साफ करता है, सेवक है। तो सेवक खड़ा हो गया, बोला राजा साहब अगर आपका आदेश हो, छोटी मुंह बड़ी बात होगी, अगर आपका आदेश हो तो मैं बता दूंगा असली हीरा कौन है। बोले ठीक है बता दो, कोई बात नहीं, तुम्हें भी मौका दिया, आओ। तो उनका सेवक आया और दोनों हीरा जो है धरती पर पड़ा हुआ था, चमक रहा था। उसका सेवक ने क्या किया, दोनों हीरा को मुट्ठी में रखा, मुट्ठी में रखा और कहा कि महाराज हमारा दाहिने हाथ में जो हीरा है वो असली हीरा है, अब बाईं हाथ में जो हीरा है वो नकली हीरा है। और ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ ये हकीकत सत्य है। अगर ऐसा न है, ऐसा नहीं है बोलता है हीरा वाला, तो वो झूठ बोलता है। पूरा विश्वास के साथ, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि महाराज दाहिना हाथ में जो हीरा है वो ओरिजिनल हीरा है, वो असली हीरा है। जो जौहरी बैठा हुआ था बोला हाँ महाराज ये सेवक ने बिल्कुल सही बताया है। तो पूछा गया कि भाई असली हीरा और नकली हीरा का पहचान क्या है? बोला महाराज घंटों से दोनों हीरा धूप में पड़ा हुआ है। जो असली हीरा है वो गर्मी से तपा नहीं, वो ठंडा का ठंडा है, लेकिन जो नकली हीरा है वो गर्म हो गया है। आप देख लीजिए। तो देखा तो सही में जो असली हीरा था वो बिल्कुल ठंडा था और जो नकली हीरा था वो गर्म हो गया था। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। तो हम भी असली हीरा है कि नकली हीरा है जरा पहचान लीजिए। थर्मामीटर अपने पास है सबका, है सबके पास थर्मामीटर है। तो हम भी असली हीरा बने। असली हीरा हम कैसे बनेंगे? सबसे पहली बात आई कि हमें क्या होना चाहिए? सब्र रखना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। धरती माता को देखिए कितनी सहनशील है। कोड़ काड़ धरती सहे
काट कूट बन राय, और खल के वचन साधु सहे, और से सहा न जाए। धरती माता पर हम लोग चलते हैं, सोते हैं, खेती का काम करते हैं, धरती मैया बोलती है हमको कोड़ काट क्यों करते हो? और जंगल को हम नष्ट कर देते हैं, कुल्हाड़ी से काट देते हैं, लेकिन जंगल बोलता है हमको क्यों काटता है? वो नहीं बोलता है। तो कूड़ काट धरती से है, और काट कूट बन रहा है, और खल के वचन साधु से है, दुष्ट के वचन को साधु महात्मा सहन कर लेते हैं हंसते हुए, और उससे सहा न जाए, और उससे सहा नहीं जाता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, बुंद आघात सह गिरी कैसे, और खल के वचन संत सह जैसे। जैसे ओला बरसता है, वर्षा होती है, पहाड़ कुछ बोलता है कि हम पर ओला क्यों गिराते हो? ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में सहनशीलता होगी तो हम भी महान बन जाएंगे। भगवान श्री राम की सहनशीलता देखिए, कैसे सहनशील है भगवान। लक्ष्मण जी महाराज उब गए, लेकिन भगवान राम उबे। उस समय का प्रसंग मैं सुनाता हूँ, जब विश्वामित्र मुनि भगवान श्री राम को स्वयंवर में ले गए हैं धनुष यज्ञ में। बड़े बड़े नरेश पहुंचे थे, बड़े बड़े योद्धा बलवान, धनुष को तोड़ने के लिए। दशानन रावण भी आया था, कुंभकर्ण भी आया था, बाणासुर भी आया था, और बड़े बड़े राजा महाराजा आए थे। एकाएक ही धनुष तोड़ने के लिए जाते हैं, उठाते हैं, हिलता ही नहीं है, तोड़ेंगे क्या? राजा जनक चिंतित हो जाते हैं, और उन्होंने ये भी कह दिया ये धरती वीरों से रहित हो गई। और लक्ष्मण जी महाराज तो शेष के अवतार है, वो तो उछलने लगे। जनक क्या बोला तूने? ये धरती वीरों से रहित हो गई? तुम्हें मालूम नहीं इस सभा में कौन बैठा है? इस सभा में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बैठे हैं, और उनके सामने ये बात शोभा नहीं देती। ये तुम्हारा धनुष क्या है? बालापन में मैं कितने धनुष को ऐसे उखाड़ करके तोड़ दिया, आसमान में फेंक दिया, और अभी तक गिरा भी नहीं है। तुम्हारा सड़ा हुआ धनुष है। जब ऐसी बात बोला तो विश्वामित्र मुनि ने समझाया लक्ष्मण को, लक्ष्मण शांत रहो। तब उन्होंने क्या किया? आदेश दिया, श्री राम उठो और धनुष को तोड़ो। शंकर चाप जहाज वो भगवान शिव का धनुष था। भगवान शिव का धनुष था, बहुत मजबूत है। तो भगवान श्री राम जब धनुष तोड़ने लगे तो भगवान राम धनुष को एक ही हाथ से उठा लिया। जब धनुष को एक ही हाथ से उठाया तो सभा में भगदड़ मच गई। अब भगवान श्री राम सोचते हैं धनुष को मैं कहाँ तोड़ूं? अगर किनारे में तोड़ देता हूँ तो लोग कहेंगे राम कायर है, इसलिए मैं धनुष को किनारे में नहीं तोड़ूंगा, इसको बीचों बीच तोड़ूंगा। भगवान श्री राम ने क्या किया? धनुष को एक ही हाथ से उठा लिया। धनुष में दो चीज होती है, डोरी और कमानी। भगवान राम ने डोरी को तोड़ा या कमानी को? बताइए बताइए। भगवान राम ने डोरी को तोड़ा या कमानी को? कमानी को तोड़ा। तो कमानी मजबूत होती है कि डोरी? बोलिए, क्या मजबूत होती है? कमानी होती है। मजबूत कमानी होती है। आप लोग बोलिए माता बहन, क्या मजबूत होता है? डोरी की कमानी? कमानी मजबूत होता है, ठीक है। रामनाथ बाबू बोलिए, कमानी मजबूत होता है। तो कमानी को नहीं टूटना चाहिए, फिर कमजोर चीज को टूटना चाहिए, डोरी को। ऐसा क्यों हुआ? भगवान राम ने क्या किया? कमानी को अपने से दूर कर दिया ना, और डोरी को अपने छाती से लगा लिया। तो जिसको भगवान राम अपने छाती से लगा लेंगे वो टूटेगा कभी, और जिसको अपने से दूर कर देंगे वो टूट जाएगा। रामचरितमानस हमें शिक्षा देती है। भगवान राम कहते हैं, ए दुनिया वाले लोगों, रावण और कुंभकर्ण की तरह कोई बलवान क्यों न हो जिसको मैं अपने से दूर कर दूंगा वो टूट जाएगा, और कमजोर से कमजोर क्यों न हो जिसको मैं हृदय से लगा लूंगा उसको दुनिया की कोई शक्ति तोड़ नहीं सकती। भगवान राम ने डोरी को हृदय से लगा लिया। रामायण में बड़ा सुंदर प्रसंग है। रावण भगवान के शरण में आया, विभीषण भगवान के शरण में आ गया। विभीषण बलवान नहीं था, बहुत कमजोर आदमी था, लेकिन भगवान के शरण में आ गया।
कहु लंकेश कुशल परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा, खल मंडली बसे दिन राति। कहो लंकेश। देखिए विभीषण को भगवान ने लंकेश कहा दिया। लक्ष्मण जी चौंक गए, बोले प्रभु अभी रावण जिंदा है, अब विभीषण को लंकेश कह रहे हो? हाँ लक्ष्मण क्या बात है, मैं लंकेश बना दिया इसको। जाओ विभीषण समुद्र से जल भर करके लाओ। जाते हैं कमंडल लेकर के, समुद्र से जल भर कर लाते हैं, भगवान श्री राम तिलक लगा देते हैं और मुकुट माथे पर रख देते हैं और कहते लंकेश। लक्ष्मण जी कहते भैया एक बात है, रावण अभी जिंदा है तो क्या हुआ, आप दयालु हो, अभी विभीषण आपके शरण में आया तो विभीषण का लंकेश बना दिया और कल रावण भी आपके शरण में आ जाएगा, बोलेगा हमसे गलती हो गई, मैं जानकी मैया को वापिस लौटाता हूँ। तो आप भोलेनाथ हो, सीधे साधे हो, रावण को कहाँ का राजा बनाओगे? भगवान श्री राम कहते हैं लक्ष्मण मैं जानता हूँ विभीषण हमारे शरण में आया है, रावण हमारे शरण में नहीं आएगा। कहा आ गया तो क्या करोगे? बोला आ गया तो आज हम दो भाई वनवासी हैं, राम और लक्ष्मण, अभी भरत और शत्रुघ्न का राज्य शेष है अयोध्या। अगर रावण हमारे शरण में आ गया तो रावण को अयोध्यापति बना दूंगा। रामो दुविर न भासते, राम जी दो बार नहीं बोलते, एक बार बोलते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, अप्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान राम ने लंकेश बना दिया। तो हम कमजोर, तो हम दुनिया की कोई शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती। समय कितना हुआ?